नमस्कार। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने के लिए फसल अवशेष के बाद में हरी खादें एक सस्ता विकल्प है। यदि आपने हरी खाद लगाई है तो इसको मिट्टी में मिलाते समय आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना संभावित है और जितना मिलना चाहिए, या जो सामान्य लोगों को जो फ़ायदा मिलता है उससे भी कहीं ज़्यादा। देखिए, सबसे पहली बात तो हरी खाद को इन जनरल 45-50 दिन के आसपास मिट्टी में मिला दिया जाता है, लेकिन इसमें दिनों की संख्या ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी हरी खाद किस स्टेज में पहुंची है, यानी कि जब आपके फ्लोरिंग स्टार्ट हो गई है, कुछ पौधों में आपको फ्लोरिंग दिखने लग जाए, इट मीन्स इसने अपनी मैक्सिमम हाइट ले ली है और मैक्सिमम बायोमास ले लिया है, और जो बायोमास पैदा हुआ है वो रसदार है, सकुलेंट है, वो जल्दी सड़ गल जाएगा। तो हरी खाद को मिलाने के लिए आप 45-50 दिन ना गिन के आप ये देखें कि आपके खेत में फूल कुछ पौधों में स्टार्ट हो गया है। तो यदि इस स्टेज में हरी खाद आपकी सनी या ढेंचा पहुंच गया है तो आप इसको मिट्टी में मिला सकते हो। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे आपके एरिया में भारी ज़मीनें हैं, हैवी सॉइल्स हैं, क्ले सॉइल हैं, और आपके ऐसा लग रहा है कि मौसम अब बारिश का होने वाला है या बारिश होने वाली है, तो आप 2-4 दिन पहले भी यदि उसको इनकॉर्पोरेट कर दोगे नमी की अवस्था में तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि यदि भारी ज़मीनों में एक बार बारिश हो गई तो उसके बाद में 5-7 दिन तक टिल्थ पे नहीं आता, आप उसमें प्लोइंग नहीं कर पाओगे, इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाओगे। और जब हरी खाद लगी है और पूरी तरह से मिट्टी ढकी हुई है आपकी ढेंचा से, तो उसमें नमी बहुत देर से उड़ती है। तो ऐसे में आपको बाद में उसको पलटना मुश्किल हो जाएगा और वो बहुत बड़ी हरी खाद हो जाएगी और आपके लिए वो जी का जंजाल बन जाएगा। तो ऐसे में आप मौसम को भी कंसीडर करें। यदि मौसम बारिश का हो रहा है, आपको लग रहा है कि बारिश आने ही वाली है, तो आप 2-3 दिन पहले भी यदि इसको इनकॉर्पोरेट कर दोगे इस पर्टिकुलर स्टेज से तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या 2-4 दिन बाद में भी कर दोगे तो कोई बहुत विशेष बात नहीं है। पर ज़्यादा लेट ना हो, क्योंकि यदि ज़्यादा लेट हो जाओगे तो उसमें आपके पौधे में रेशा पड़ जाएगा, वो उतना रसदार नहीं होगा और उसमें न्यूट्रिएंट हैं वो उसकी जो फली बनेगी उसमें जाने लग जाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप फ्लोरिंग जब स्टार्ट हो तभी इनकॉर्पोरेट करो। जहाँ हल्की ज़मीनें हैं, बहुत बालू का अंश जहाँ ज़्यादा है, वहाँ पानी की ज़्यादा समस्या रहेगी। तो ऐसे एरिया में मान लो आपके ढेंचा 45 दिन का है और अभी फूल दिखा भी नहीं है आपको, और लगभग 3 फीट 3.5 फीट हाइट ढेंचे ने ले ली है, 4 फीट हाइट ले ली है। तो ऐसे में बारिश हो गई है, खेत में नमी है, तो आपको इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए, उसको मिला देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाद में आपके पानी की प्रॉब्लम आएगी। और इन सब बातों से एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि जब आप ढेंचे को इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हो तो इससे में आप एक चीज़ और देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये कई किताबों में नहीं लिखा है, लेकिन ये मुझे लगता है ये करने से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप जब हरी खाद को, मान लो आपका ये मानस है कि मैं 2 बार इसमें जुताई करूँगा, तो एक बार हरी खाद की जुताई करने के बाद में उसमें कोई भी डिकम्पोजर, चाहे आप पूसा डिकम्पोजर लो या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग वालों का डिकम्पोजर लो, या कुछ लोगों ने अपने कुछ डिकम्पोजर विकसित किए हैं, तो आपका जिस भी डिकम्पोजर पे आपका भरोसा है, उस डिकम्पोजर का जो आपको प्रोसीजर पता होगा कैसे उसका सोल्यूशन बनाना होता है। एक 200 लीटर का ड्रम लेते हैं और उसमें पानी और जो डिकम्पोजर ऐड करते हैं और उसमें गुड़ और कुछ बेसन, और सबसे इम्पोर्टेंट किसी पुराने पेड़ की नीचे की मिट्टी जहाँ केमिकल स्प्रे नहीं हुआ है, जहाँ घास फूस साल भर उगता रहता है, वो मिट्टी कुछ लेके और उसको मल्टीप्लाई करके आप, या तो जो लास्ट आप सिंचाई कर रहे हो उस पानी के साथ में वो डिकम्पोजर आपका हरी खाद वाले खेत में चला जाए, या जब आप एक बार उसकी जुताई करके उसको आड़ा पटक लिया है ढेंचे को, तो उसके बाद में इसका एक स्प्रे कर दो और उसके बाद में दोबारा एक बार जुताई कर दो। इससे ये होगा कि एक बहुत ज़्यादा मात्रा में आप ऑर्गेनिक मैटर ढेंचे के रूप में ऐड कर रहे हो, और उसके ऊपर ये डिकम्पोजर दरअसल क्या है, ये सेप्रोफाइटिक नेचर के, यानी जो मर्त चीज़ों को खाने वाले लाभदायक जीव हैं इसके अंदर। तो लाभदायक जीव दे रहे हो और वो भी किस पे? कार्बनिक पदार्थ पे, ऑर्गेनिक मैटर पे। तो एक तो इसका फास्टर डिकम्पोजिशन करेगा, दूसरा ये आने वाले टाइम में आपके इंसेक्ट डिजीज का जो अटैक होने वाला वो भी इससे कम होगा। आपके बेनिफिशियल माइक्रोब्स का काउंट आपकी सोइल के अंदर बढ़ेगा, ये ज़रूर करें। और आपके बहुत पर्टिकुलर यदि फंगस वगैरह की प्रॉब्लम रहती है तो मुझे लगता है आप ये करें। इसके अलावा
आप ट्राइकोडर्मा भी यदि उसमें देंगे, हरी खाद को जब आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो ट्राइकोडर्मा भी देंगे तो वो बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि ट्राइकोडर्मा को मल्टीप्लाई, खेत में मल्टीप्लाई होने के लिए आप उसको कार्बनिक पदार्थ दे रहे हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में ढेंचे का कार्बनिक पदार्थ दे रहे हो, तो आप ट्राइकोडर्मा भी यूज कर सकते हो, और जो आपके खेत में मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो आपकी फसलों को कई बीमारियों से बचाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप जब जुताई करने जा रहे हो तब आपके मॉइस्चर खेत में पर्याप्त होना चाहिए, और चूंकि आप जानते हो इसका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कम होता है तो बहुत फास्ट ये डिकम्पोजिशन हो जाता है। इस संबंधी मैं साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म पे डालता रहता हूँ। यदि ये जानकारियाँ अच्छी लगती हैं आपको तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।